दोस्तों, हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। देवताओं की मूर्तियां पवित्र स्थानों या व्यक्तियों के चारों ओर घूमना प्रदक्षिणा कहलाता है। उसी तरह शिवजी की प्रतिमा की तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिव अनादि और अनंत है। उनके पास अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा शिवलिंग पर दूध और पानी के रूप में पवित्रता के साथ बहती है। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार करना शास्त्र सम्मत माना गया है। अर्धचंद्राकार यानी गोल घूमते हुए आधी परिक्रमा करना। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके जलधारी तक जाकर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से फिर से परिक्रमा पूर्ण करें। इस बात को ध्यान में रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल स्थान या जलधारी को लांघना वर्जित होता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की प्रदक्षिणा के दौरान सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अन्यथा दोष होता है। प्रदक्षिणा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करके सोमसूत्र के अगले भाग तक, फिर विपरीत दिशा में लौटते हुए पुनः सोमसूत्र के अगले भाग तक जाने से शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूरी होती है। सोमसूत्र यानी भगवान को चढ़ाया हुआ जल जिस ओर गिरता है वही सोमसूत्र का स्थान होता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजा पुष्पदत्त के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। राजा भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। अपनी अदृश्य शक्ति के प्रयोग करके राजा आसपास के राज्यों के बागों में प्रवेश करता था और सुंदर फूलों को तोड़कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। फूल तोड़ते समय पुष्पदत्त को कोई देख नहीं पाता था। एक दिन माली ने अपने राजा से विनती की कि कोई बगीचे के सुंदर फूलों को चुरा रहा है, लेकिन यह नहीं पता चला कि यह कौन कर रहा है। माली की परेशानी को देखते हुए बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक गुप्तचर नियुक्त किया, लेकिन फिर भी कोई फूल चोर नहीं मिला। एक दिन भूलवश पुष्पदत्त राजा ने शिवलिंग की निर्मली को पार कर दिया और उसकी शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन राजा को यह नहीं पता चला। अगले दिन वह फिर से बगीचे में फूल चुराने गया, लेकिन इस बार माली ने उसे पकड़ लिया। जब राजा किसी तरह खुद को बचाकर वापस आकर प्रार्थना करने लगा तो भोलेनाथ उसे बताते हैं कि उसकी गायब होने की शक्ति अब चली गई है, क्योंकि उसने शिवलिंग का सोमसूत्र पार किया था। कुछ एक शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि यदि सोमसूत्र तिनकों, लकड़ियों, पत्तों, पत्थरों या ईंटों से ढका हुआ हो तो उसका उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं होता, परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है कि शिव श्रार्थक प्रदक्षिणा यानी शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही होनी चाहिए।